नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शुक्ला है और मैं अब ले जाने वाला हूं अपने ज़िंदगी के सफ़र में जो मैंने बचपन से लेके आज तक तय किया है। मेरा जन्म जो है वो गोरखपुर में हुआ था। यूपी का एक शहर है गोरखपुर, वहाँ पर हुआ था। और उसके बाद मेरा लालन पालन जो है वो दिल्ली में हुआ। हमारे पिताजी थे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और दिल्ली में ही मेरी पढ़ाई हुई। मैंने स्कूलिंग दिल्ली में की, कॉलेज जो है खालसा कॉलेज से मैं पढ़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और तकरीबन 1984 यानी 1984 के आसपास मैंने थिएटर शुरू किया मंडी हाउस में, और वहाँ पर हमारे ग्रुप का नाम था साक्षी, और हम लोगों ने वहाँ प्लेज वगैरह किए। मैं थिएटर में ही पूरी तरह से इन्वॉल्व था। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं बॉम्बे आऊँगा, लेकिन जब मैं 1991-92 के आसपास जब मैं NSD रेपेटरी में नौकरी कर रहा था एज एन आर्टिस्ट, उस वक्त शेखर कपूर की बैंडिट क्वीन जो है वो बन रही थी और उसकी कास्टिंग चल रही थी, तो शेखर वहाँ आए एंड दैट्स हाउ माय जर्नी टू बॉम्बे स्टार्टेड एक्चुअली। बैंडिट क्वीन बहुत अप्रिशिएट हुई थी और शेखर ने ही फिर मुझे बॉम्बे बुलाया था। एक टेलीविज़न सीरियल बन रहा था तहकीकात के नाम से, जिसमें स्वर्गीय विजय आनंद जो थे वो मेन रोल कर रहे थे और उनके साथ सेकंड लीड में मैं था। तो मैं काम के साथ ही आया था बॉम्बे, तो इतना स्ट्रगल नहीं था। और वैसे भी मेरा मानना है कि स्ट्रगल जो होता है वो आपके दिमाग में होता है। अगर आपको लगे कि वो स्ट्रगल है और आप उससे परेशान हो रहे हैं तो आपको वो स्ट्रगल लग सकता है, लेकिन बहुत जितने सक्सेसफुल लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनसे पूछिए तो वो यही मेरे ख्याल से हमेशा कहते हैं कि उनके स्ट्रगल के डेज जो थे वो सबसे कमाल के दिन थे। तो वो एक आज़ादी और एक कुछ कर जाने की चाह जो है वो स्ट्रगल के दिनों में जो होती है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि स्ट्रगल कोई बहुत ख़राब शब्द है। हाँ, लेकिन ये है कि बैंडिट क्वीन करने के बाद मैं बॉम्बे आया और मेरे पास काम था, लेकिन शुरू के 1.5 साल जो है पहला एपिसोड शूट करने के बाद 1.5 साल मेरे पास तकरीबन काम नहीं था। लेकिन मुझे लोगों ने बहुत अच्छा ट्रीट किया। सुधीर मिश्रा मुझे मिले, अजीज़ मिर्ज़ा से मेरी मुलाकात हुई, सईद से मेरी मुलाकात हुई, कुंदन शाह से मेरी मुलाकात हुई, शेखर खुद मेरे टच में थे। तो सब लोगों ने बहुत हेल्प किया। तो मैं कहूँगा कि मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा वो। देखिए, कोई एक चीज़ तो नहीं होती है एक्टिंग करते वक्त या काम करते वक्त, रोल देखते वक्त। जिस तरह से दुनिया के बाकी प्रोफेशंस हैं वैसे ही ये भी एक प्रोफेशन है, तो इसमें अलग अलग रीजंस होते हैं। मूलतः मैं कहानी देखता हूँ, किरदार देखता हूँ, कौन बना रहा है वो देखता हूँ, और पैसे भी देखता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब अपनी जगह पे फिक्स हो जाती हैं तो फिर मैं वो रोल करता हूँ। सुधीर मिश्रा ने जितनी भी फिल्में बनाई हैं, एक्सेप्ट वो फिल्में जब मैं बॉम्बे नहीं था, उसके बाद मैं जब बॉम्बे आया, उसके बाद जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने जो भी फिल्म बनाई उसमें हमेशा मैं उनकी फिल्म का हिस्सा रहा हूँ। चाहे लेखन में रहा हूँ, चाहे एक्टिंग में रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा उनकी फिल्म का हिस्सा रहा हूँ। एंड उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि सुधीर बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। मुझे उनका काम बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी मेरे काम को पसंद करते हैं। तो इट्स ऑलवेज ग्रेट फन टू वर्क विद सुधीर। कुछ गलतियां हो जाती हैं, जैसे कि मुद्दा और चेहरा, ये 2 फिल्में
मेरी लाइफ में, जो कि मेरी इनिशियल फिल्में हैं। मुद्दा मेरी पहली फिल्म थी, चेहरा मेरी दूसरी फिल्म थी। मैं फिल्मकार के तौर पे मुझे मालूम नहीं था मुझे क्या करना चाहिए। मुझे ये मालूम था, अपना क्राफ्ट मालूम था, फिल्म कैसे बनानी चाहिए, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था। क्योंकि फिल्म मेकिंग लोगों को लगता है कि बहुत आसान होती है, कि आपने फिल्म सोची और बना दी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिल्म बनाने में बहुत पैसे लगते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। फिल्म जो है वो मूलतः फिल्मकार को बनानी चाहिए, फिल्म मेकर को बनानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं भी होता है। जो पैसे लगाने वाले लोग होते हैं कहीं, वो भी हावी हो जाते हैं यहाँ पे। तो एनीवे, जो भी है उसमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मुद्दा और चेहरा में मैं कहूँगा कि मैं पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाया था इन सब चीज़ों को हैंडल करने में, इसलिए मैंने 5 साल तक उसके बाद कोई फिल्म बनाई नहीं। क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि मैं फिल्म बनाऊंगा नहीं अगर अपने तरीके से फिल्म नहीं बना पाऊंगा तो। रात गई बात गई के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता भी है। मेरी मुलाकात रजत कपूर से हुई कुछ 10 साल पहले, सत्या करने के जस्ट बाद। और रजत को मैं दिल्ली से जानता था, मतलब, और वो भी मुझे जानते थे कि, लेकिन हम लोग कभी वैसे मिले नहीं। वो जानते थे मैं थिएटर में काम कर रहा था, मैं जानता था वो थिएटर में काम कर रहे हैं। उसके बाद वो बॉम्बे आ गए, मैं अलग से बॉम्बे आया। उन्होंने मेरा काम देखा बॉम्बे में, मैंने उनका काम नहीं देखा था तब तक। एक पार्टी में हमारी मुलाकात हुई, जनरली बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। वो बहुत ही ज़हीन इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं और बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग वाले आदमी हैं। तो हमारी दोस्ती हुई और वो दोस्ती बहुत अच्छी दोस्ती हुई। मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स में रजत का नाम है और उन्हीं के ज़रिए मेरी मुलाकात विनय पाठक से हुई, जो अब बहुत ही अच्छे दोस्त हैं मेरे, रणवीर शोरी से हुई, कोंकोना से, इन सब लोगों से मेरी मुलाकात हुई। तो जब रात गई बात गई हम लोग बना रहे थे तो रजत ने उसे प्रोड्यूस किया, उस फिल्म को। उसके जो प्रोड्यूसर थे वो रजत थे, और चूंकि रजत प्रोड्यूस कर रहे थे इसलिए मैंने वो फिल्म एकदम आंख बंद करके हाँ भर दी, क्योंकि मैं जानता था रजत खुद बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं और वो फिल्म मेकर की तकलीफ को या उसके राइट को समझते हैं। और यही हुआ फिल्म में। रजत फिल्म में प्रोड्यूसर थे, एक्टर थे, और पूरा फ्रीडम मुझे मिला। बल्कि आपको यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि रात गई बात गई जो है उसका जो लेखन है वो रजत ने और मैंने मिलके किया है। सो इट वॉज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन टू मेक दैट फिल्म।